फिर से कह रहा हूँ, भौकाल सवाल, मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल, मज़ा आ गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप इस सवाल को देख रहे हो यहाँ पे, कितना बढ़िया सवाल है, कितने मज़े से इस सवाल को पूछा गया है। समझिए यहाँ पे, अब मैं एक एक लाइन आपको इस सवाल का समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। रीज़न यहाँ पे, ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी के वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। ठीक है, यहाँ पर किसी का वर्तमान आयु मानोगे तो ए का वर्तमान आयु ए हो जाएगा, बी का वर्तमान आयु बी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 1 ईयर लेस देन, देखो 2 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो 2 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ का मतलब इक्वल टू, ठीक है, क्या कहा गया, तो 1 ईयर लेस देन 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ बी, 1 साल कम है, यानी बी के एज के 3 गुने से 1 साल कम है। यही बात बोला गया कि 2 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 1 ईयर लेस देन 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ बी, एकदम जो दिया गया वो लिख दिया हमने। फिर कहा आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अच्छा एक बात, अगर 5 साल के बाद की बात की जाती है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई कहानी क्या होती है, लोग सिर्फ इसमें 5 साल बढ़ाते हैं, नहीं, 5 साल बाद ए भी A+5 का हो गया होगा, बी भी B+5 का हो गया होगा, रुका नहीं होगा उनका उम्र वहाँ पे, वहीं स्थिर नहीं रुका होगा कि हम यहीं बैठे हुए हैं, आओ हमारा इंतज़ार करो, नहीं भाई, 5 साल बढ़ गया, 5 साल बढ़ गया तो ए का भी 5 साल बढ़ जाएगा, बी का भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा गया है, अब से 5 वर्षों के बाद ए की आयु बी के वर्तमान आयु के 2 गुने से यहाँ पर जो है, अब से 5 वर्षों के बाद, तो 5 वर्षों के बाद ए की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, A+5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ ए एज विल बी 2 ईयर लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी यहाँ पर बी के एज के, ठीक है, बी के प्रेजेंट एज के 2 गुने से, सीधा बोला ना, ए एज विल बी 2 ईयर लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी बी के प्रेजेंट एज से 2 साल कम है। देख लीजिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ 5 ईयर फ्रॉम नाउ ए एज विल बी 2 ईयर लेस देन द ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, यहाँ पे यानी बी के प्रेजेंट एज के 2 गुने से हमारा 2 कम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी ए माइनस बी का मान हमसे पूछा है, बताएंगे। आप यहाँ पर ये देखिए, एक इक्वेशन आपका यहाँ बना और एक इक्वेशन आपका यहाँ बना, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 2 है, सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर A+5 यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो, तो बोलोगे सर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर 2b, ठीक है, और ये 5 उधर जाएगा तो 2b - 7, ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, a का। इस a के मान को अगर यहाँ रख देंगे तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, a के मान को अगर हम वहाँ रख देंगे तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो a को मेरे भाई यहाँ रखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था मेरे भाई, इसकी वैल्यू को इसमें डाल दो, तो बोलोगे सर 2 × a के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2b - 7 बराबर हो जाएगा 3b माइनस कितने के, तो 1 के, यहाँ पर हो जाएगा 4b - 14 बराबर हो जाएगा 3b - 1 के, 4b में से हमारा 3b चला गया तो b की वैल्यू आ गया, और 14 में से 1 गया तो 13 आ गया, b का मान हमारा कितना निकल के आ गया 13, और अगर b का मान 13 निकल के आ गया, किसी में भी b का मान रख दो, a का मान निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो इक्वेशन 1 में हम यहाँ रखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में इसका मान रखेंगे तो b का मान 13 है, तो यहाँ क्या बोलोगे, या यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 में रख दो, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 13 का 2 गुना 26, 26 में से कितना हो जाएगा, तो 13 का 2 गुना 26, 26 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 19, और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला है, डिफरेंस बोला है यहाँ पर, तो 19 में से 13 घटा दो, डिफरेंस कितने का, 6 साल का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि ए का जो एज है वो बी के 3 गुने से कम है, फिर यहाँ पर 5 सालों के बाद जो ए का उम्र होगा वो बी के प्रेजेंट एज के 2 गुने से 2 कम होगा। इक्वेशंस बनाए, बी की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू को यहाँ रखा, तो उसके बाद हमारा ए का मान आ गया। बी का भी मान पता है, ए का भी मान पता है, इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके बाद उनका डिफरेंस निकाल देंगे।